Okay, dears, my dear student, let's complete the remaining part of the process models. The next model is about the agile model. It is also known as agility or agile process models. It is a big category, as we have discussed that there are some of the models that are known as LSM, linear sequential models. There are some of models that are known as evolutionary models. There are some of types of models that are called formal methods, and some of the model calls to have agile process models. So now in this lecture we will discuss about the agile process model. What is basically agile or agility? It is a flexibility. It is a state of dynamic adopted to the specific circumstances. The agile method refers to a group of software development models based on the incremental and iterative approach, in which the increments are small and typically new releases of the system are created and made available to customer every few weeks. My dears, where the agile model is dedicated and why there is a need to study agile models. बेसिकली प्रीवियस जितने भी मॉडल्स हमने पढ़े हैं, हर मॉडल्स में कुछ ना कुछ प्लस माइनस ज़रूर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट मॉडल्स डेवलप होते रहे हैं. ये जो एजाइल मॉडल्स हैं, ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो फ्यूचरिस्टिक फीचर्स और जो चेंज है विद द पेस ऑफ टाइम यूज़र चेंज करना चाहता है और चेंज जाते रहते भी हैं, चेंज को एकोमोडेट करना, फ्यूचरिस्टिक जो पॉइंट्स है उसको ऐड करना और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए जो वो है क्वालिटी है वो इस मॉडल के अंदर मौजूद है. देयरफॉर ये मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है और ज़्यादा डेवलपमेंट आजकल इसी एजाइल मॉडल्स के थ्रू हो रहे हैं. इस मॉडल्स की जो बड़ी क्वालिटीज़ है उसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है. मेन जो प्रिंसिपल है वो 5 प्रिंसिपल है. उसमें पहला कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है. थ्रू द डेवलपमेंट प्रोसेस आप कस्टमर को इन्वॉल्व रखते हैं और कस्टमर के जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, डिमांड्स के मुताबिक, नीड्स के मुताबिक जो है वो आप डेवलपमेंट करते हैं. देयरफॉर इसके फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं और जैसे जैसे यूज़र चाहता है उसके मुताबिक आप चेंज करते रहते हैं. बार बार इसमें इंक्रीमेंट्स भी डेवलप होते हैं, बार बार आइटरेशन भी होती है और इसलिए बार बार जो चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं उसको यहाँ एकोमोडेट किया जाता है. इसलिए यहाँ फेलियर के चांसेस या इनएक्सेप्टेबिलिटी के चांसेस जो है वो या तो नहीं होते या मिनिमम होते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज नॉन एज इंक्रीमेंटल डिलीवरी. यहाँ जो है वो सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जाता है तो इंक्रीमेंट्स में डेवलप किया जाता है और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उसमें चेंजेस की जाती है और ईच इंक्रीमेंट को अपग्रेड किया जाता है और फिर यूज़र को हैंड ओवर किया जाता है. इसी तरह जो है वो यहाँ सिर्फ इसको नहीं देखा जाता कि हमने प्रोसेस को किसी न किसी सूरत में कंप्लीट करना है. यहाँ मेन फोकस पीपल होते हैं कि हमने यूज़र को सेटिस्फाई रखना है. अगर यूज़र सेटिस्फाइड है तो प्रोसेस जो भी होगा वो यूज़र के लिए एक्सेप्टेबल होगा. लेकिन हम बहुत ही अच्छा प्रोसेस क्यों ना डेवलप कर ले, लेकिन वो यूज़र को सेटिस्फाई ना कर सके, यूज़र के जो रिक्वायर्ड फंक्शन उसको ना परफॉर्म कर सके, तो वो किसी काम का हमारे पास नहीं होता. इसी तरह जो है वो इट एम्ब्रेस चेंज. जितने भी फ्यूचर में आप हाँ सिस्टम के हवाले से चेंज आ सकते हैं, इट वेलकम्स द चेंजेस. ये वो वाहिद मॉडल्स हैं जिसमें कोई भी चेंज फ्यूचर में अगर किसी सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन में आते हैं, डेवलपमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट आती है तो इसको वेलकम करते हैं, उसको एकोमोडेट करता है. इस तरह जो है वो ये मेंटेन करता है जो है वो सिंप्लिसिटी को. ज़्यादा डिफ़िकल्टी, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं करता, बल्कि ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके, यानी हम कहते हैं कि एजाइल मॉडल जो है वो चेंज को, फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है बेटा, और कम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करके डेवलप किया जाता है. तो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द एजाइल डेवलपमेंट. तो ये जैसे मैंने कहा कि ये चूँकि इस वक्त ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा सूटेड है ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलपमेंट के लिए. क्यों कि हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज भी आता रहता है और ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो लोग चाहते हैं कि वो पार्ट बने डेवलपमेंट प्रोसेस का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है. इसके एजाइल डेवलपमेंट के बहुत से मेथड्स हैं. जैसे हम कहते हैं कि स्क्रम है, ठीक है ना जी. स्क्रम मीन के इट इज़ वन ऑफ द मॉडल ऑफ एजाइल मॉडल जिसके थ्रू डेवलपमेंट होती है. क्रिस्टल है, एजाइल मॉडलिंग है, एडाप्टिव प्रोग्रामिंग है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है. तो ए नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं उसके या मॉडल्स हैं एजाइल प्रोसेस मॉडल्स के, जिसके थ्रू हम एजाइल प्रोसेस को या DSDM है, डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट है, वो ये सारे मॉडल्स है इसीलिए कि जिसके थ्रू हम फर्दर डेवलपमेंट कर सके. चूँकि इस वक्त हमने 3 वर्ड यूज़ किए हैं, इंक्रीमेंटल, आइटरेटिव और एजाइल. अब इन तीनों को थोड़ा सा कंपेरेटिव जायजा लेना पड़ेगा कि ये तीनों क्या है. यू माइट बी आस्किंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीमेंटल, आइटरेटिव एंड एजाइल मॉडल्स. ईच इंक्रीमेंट in the incremental approach builds a complete feature of the software, while in iterative it builds small portions of all the features. This is the difference between these two. And while an agile approach combines the incremental and iterative approach by building a small portion of each feature one by one and then both gradually adding features and increasing their completeness. पोर्शंस भी होंगे
और हर जो पोर्शन है वो कंप्लीट भी होगा और तब डिलीवर होगा. सो एजाइल जो है वो इंक्रीमेंटल और इटरेटिव को के दोनों फीचर्स को ऐड करके बनाया गया है. द लास्ट मॉडल विद अस इज रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इसको हम कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं. तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर के जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स है उसको यूज किया जाए और उससे सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जाए. इट इज एन अटेम्प्टिंग टू रीयूज एन एग्जिस्टिंग डिजाइन और कोड that similar to what we required. It is then modified and incorporated to the new system, and then we use it and it fulfill our task and job. This approach is called what? This approach is called reoriented software engineering or component based development. इसमें requirement specification, then according to specification the component is selected and analyzed. Then requirements, if there is a little bit change, then the according to specification the changes are made, and then it is adjusted in the system and incorporated in the system, and then it is integrated in the system, and the loss it is checked that either system in the system it works correctly or incorrectly. So these are the 6 steps in which requirement specification, component and selection and analysis, then requirement modification, and then the system design with reuse of this component, and then development and integration of this component in the system, and this system validation is working correctly or incorrectly. So these are the steps by which the reuse component development process is completed. So, although the initial requirement specification phase and the validation phase are comparable with each other software processes, the intermediate phase are in reuse oriented process are different. These फेज आर कंपोनेंट एनालिसिस, और ये जैसे हमने डिटेल किया उसकी डिटेल मैंने नीचे दी हुए हैं. ये सारे आप इंशाल्लाह स्टडी करेंगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. और बेसिकली ये जो डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट को हम वेब टेक्नोलॉजीज़ में और एंड्रॉइड टेक्नोलॉजीज़ में ज़्यादातर यूज़ इसलिए करते हैं कि वहाँ ज़्यादा कंपोनेंट रीयूजेबल होते हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट होते रहते हैं. ठीक है बेटा, तो ये 2 चीज़ें रहती थी, इसको हमने यहाँ ओवरकम किया है. उम्मीद है कि इंशाल्लाह प्रोसेस मॉडल्स जितने भी थे वो हमने ओवरकम किए. उसके अलावा भी कुछ रहता है तो फिर आप इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच.